वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बहादुर कहानी की समीक्षा। बच्चों, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो बहादुर पाठ है इसकी समीक्षा कई बार आ चुकी है, तो ये पाठ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहादुर, तो बच्चों जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं वो इस बहादुर पाठ को अच्छी तरह से याद कर लें। बहादुर पाठ की कहानी भी आ जाती है, इसका सारांश भी आ जाता है और बहादुर का चरित्र भी आता है और बहादुर कहानी की समीक्षा भी आ सकती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम केवल कहानी तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा करेंगे। जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अब बच्चों, ये समीक्षा क्या होती है? ये जो समीक्षा, जो बच्चे नहीं जानते हैं, हमने कहानी के तत्वों की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार से समझाया गया है। फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि बच्चों, जब हम किसी की कहानी की समीक्षा करते हैं तो समीक्षा करने का मतलब होता है कि उसकी पूरी कहानी बताना, उसका नाम बताना, उसके पात्र और चरित्र बताना और उनके जो संवाद बताना, उनकी भाषा शैली बताना और ये बताना कि देश काल और उसका वातावरण क्या था, फिर उसका उद्देश्य क्या था। बच्चों, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं समीक्षा को कि जब आप कोई फिल्म देख कर आते हैं और आप जब किसी को बताते हैं कि हम ये फिल्म देख के आए, तो जब कोई अपना साथी मित्र आपका कोई पूछता है कि इस फिल्म की कहानी क्या है, तो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि ये कहानी जो है, ये फिल्म जो थी, ये किस प्रकार की कहानी थी, ये अच्छी थी, बुरी थी, या जो कहानी थी वो हमें अच्छी लगी फिल्म की। तो उसी प्रकार से जब हम किसी की कहानी की समीक्षा करते हैं तो हम उसमें बताते हैं। सबसे पहले जब हम समीक्षा करेंगे तो हम उसमें किसी को पूरी कहानी बताएंगे। जैसे कोई फिल्म देख के आए तो आप सबसे पहले तो उसकी पूरी जो है संक्षेप में कहानी बताओगे कि ये जो फिल्म है, ये इसकी जो कहानी ये है। फिर उसका बताओगे कि इसमें कौन कौन पात्र थे, कौन हीरो थे, कौन हीरोइन थी, कौन इसका खलनायक था, कौन विलन था, ये सब बताओगे। फिर बीच बीच में बताओगे कि इसमें जो है क्या क्या संवाद थे, क्या क्या डायलॉग थे। जो किसी भी फिल्म के मुख्य मुख्य संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, वो भी आप बताओगे। वो हमेशा के लिए बच्चों को याद हो जाते हैं। तो इसी तरह से किसी कहानी के भी जो मुख्य मुख्य संवाद होते हैं वो आते हैं कथोपकथन या संवाद में। उसमें जब हम समीक्षा करते हैं तो उसके मुख्य संवाद भी लिखे जाते हैं। फिर बताते हैं कि इसकी भाषा शैली क्या थी और फिर ये किस समय की, किस देश काल की कहानी है और फिर इसका उद्देश्य क्या था। इसी तरह से बच्चों, हम कहानी की समीक्षा करते हैं किसी भी कहानी की। जब कोई लेखक कोई कहानी लिखता है तो जो उसकी कहानी की समीक्षा करते हैं तो वह इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा की जाती है। और वो 6 तत्व हैं। सबसे पहला आता है कथानक, फिर दूसरा है पात्र और चरित्रण, तीसरा आता है कथोपकथन या संवाद, चौथा आता है भाषा शैली, पांचवा है देश काल और वातावरण और छठा उद्देश्य। यानी बच्चों, जब भी कोई कहानी लिखी जाए वो कहानी या उस कहानी में ये 6 तत्व होने अनिवार्य हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो बहादुर कहानी थी, जो अमरकांत जी ने लिखी थी, तो क्या वह कहानी इन 6 तत्वों पर खरी उतरती है? क्या ये सारे 6 तत्व इस कहानी में हैं? और यही जानने के लिए कहते हैं बच्चों, जब हम किसी की कहानी को जानते हैं 6 तत्वों के आधार पर, तो उसे जानने को ही कहते हैं कहानी की समीक्षा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा आता है तत्व, वो है कथानक। तो हम जानते हैं कि कथानक क्या था इस कहानी का। देखिए, इस कहानी की कथा वस्तु में मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। इसका कथानक सामान्य जीवन की घटनाओं और स्थितियों के साथ आगे बढ़ता है। ये एक यथार्थवादी कहानी है। इसके पात्र इसी समाज में रहने वाले प्राणी हैं। प्रारंभ से ही अंत तक ये कहानी बहादुर के चरित्र को प्रकाशित करती है। स्वाभाविकता, सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता और सुसंगठितता कथानक की अन्य विशेषताएं हैं। बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। माँ द्वारा की जाने वाली मारपीट से तंग आकर वह घर से बाहर भागकर एक मध्यम आय वाले परिवार में नौकरी करने लगा है। वह हंसमुख, ईमानदार, परिश्रमी और सहनशील स्वभाव का नेपाली बालक है। निर्मला
जो गृहस्वामिनी है बहादुर की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर तो बहादुर पर पूरी तरह से आश्रित है। धीरे धीरे किशोर का व्यवहार बहादुर के प्रति बदल जाता है और वह जरा जरा सी बात पर बहादुर को गालियां देता है और पीटता है। कुछ दिनों के बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर के बाप को गाली दी तो बहादुर ने उसका काम करने से इनकार कर दिया। रात को वह भूखा ही सो गया। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का आरोप लगाया। इसी बात पर निर्मला के पति ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। एक दिन बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर चुपचाप घर से चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई। सब लोग पश्चाताप करने लगे और अनेक प्रकार से उसके कार्य की सराहना करने लगे। सबको विश्वास हो गया कि रिश्तेदारों के 11 रुपए उसने नहीं चुराए थे। इस प्रकार एक अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को प्रकट करने वाली ये कहानी अपने अंतर में मार्मिकता को छिपाए हुए है। बच्चों, ये है इस कहानी का कथानक। तो कथानक संक्षेप में ही लिखा जाता है। जैसे कि अभी बताया कि जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं और हम बताते हैं किसी को कि हम ये फिल्म देखने आए, जब कोई पूछता है कि इसका कहानी क्या है तो बच्चों उस कहानी को हम छोटा करके ही बताते हैं। ये नहीं कि हम 3 घंटे की फिल्म देख के आए हैं पूरे 3 घंटे की कहानी ही उसको बताएंगे। उसको छोटा करके कहानी को बताया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी कहानी है बहादुर की, ये हम पहला आता है इसमें कथानक। तो कथानक को हमने संक्षेप में बता दिया है कि किस प्रकार की इसमें कहानी है। कथानक में ही बच्चों नीचे शीर्षक डाला जाता है और बताया जाता है कि इस कहानी का जो संपूर्ण कथानक दिल बहादुर को केंद्रित करके रचा गया है, इसलिए इसका बहादुर शीर्षक कहानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यानी किसी की कहानी की समीक्षा करने के लिए हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो लेखक हैं उन्होंने जो अपनी कहानी का नाम रखा है वो कहानी का नाम सटीक बैठता है या नहीं। तो जो बहादुर कहानी है, जो लेखक ने इस कहानी का नाम बहादुर दिया है वो सही नाम दिया है, क्योंकि इस कहानी का संपूर्ण कथानक दिल बहादुर को केंद्रित करके ही रचा गया है। यानी जो पूरी कहानी है वो बहादुर की ही कहानी है। इसलिए जो इस कहानी का नाम दिया गया है, जो इसका शीर्षक दिया है बहादुर, वो बहुत ही सही है, यह सर्वथा उपयुक्त है। तो बच्चों, जब शीर्षक लिखा जाता है तो ऐसा नहीं हो कि आपकी जो कहानी हो, जब कोई कहानी लिखता है लेखक और कहानी जो है कुछ और हो और उसका कुछ नाम हो, तो उसमें एक खास बात ये भी होती है कि जो कहानी का नाम हो वही जो है उसके अंदर उसकी कहानी भी हो। तो ये भी एक कहानी की विशेषता है। अब आता है दूसरा तत्व, वो है पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन इसके प्रमुख पात्र दिल बहादुर पर ही इस कहानी का कथानक टिका हुआ है। बहादुर इस कहानी का नायक है। वह परिश्रमी, हंसमुख तथा व्यवहार कुशल और नौकर है। बच्चों, किसी भी कहानी का जो नायक होता है, नायक वो होता है जिस पर कहानी केंद्रित होती है। यानी अगर उस कहानी में से उस व्यक्ति को निकाल दो तो कहानी कुछ भी नहीं रहेगी। जैसे कि बहादुर कहानी है, अगर हम इस कहानी में से बहादुर जो चरित्र है उसको अगर अलग हटा दें तो कहानी कुछ भी नहीं रहेगी। तो नायक वही होता है जिस पर आधारित कहानी होती है। तो इसलिए जो बहादुर है इस कहानी का नायक है। वह परिश्रमी, हंसमुख तथा व्यवहार कुशल नौकर है। अल्प समय में ही वह घर के सभी सदस्यों पर जादू का सा प्रभाव डाल देता है। अपने मृदु व्यवहार से वह पराय व्यक्ति को भी अपना बना लेता है। वह स्वाभिमानी, सहनशील और ईमानदार बालक है। पर्वतीय क्षेत्र का मूल निवासी होने के कारण उसमें कष्ट सहने की भावना विद्यमान है, लेकिन वह आवश्यकता से अधिक तिरस्कार और अत्याचार सहन नहीं कर पाता और अंततः दुखी होकर घर से चला जाता है। उसके स्वभाव में ऐसी सरसता, भोलापन, करुणा और वेदना है जिसके कारण उसे भुला पाना कठिन है। बच्चों, जब हम पात्र और चरित्र लिखते हैं दूसरे तत्व में, तो हम सबसे पहले जो नायक होता है उसके चरित्र के बारे में बताते हैं, फिर जो अन्य और भी जो पात्र होते हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो बच्चों, अगली जो इसमें पात्र हैं वो हैं निर्मला। निर्मला मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री है। वह नौकर रखकर केवल आराम ही नहीं चाहती है, अपितु वह अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी नौकर रखती हैं। वह पड़ोसियों को अपने शान शौकत से प्रभावित करना चाहती हैं। वह विरोध और अवज्ञा सहन नहीं करती। प्रारंभ में तो वह
बहादुर को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बाद में उसका व्यवहार बदल जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद वह पश्चाताप भी करती हैं। इस प्रकार वह आधुनिक समाज में जीने वाली मध्यम वर्गीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरे पात्र हैं इसमें निर्मला का पति। ये निर्मला का पति भी दिखावे और प्रदर्शन को ही अपने जीवन का वास्तविक आधार मानता है। इसी कारण अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी वह अपने भाइयों और रिश्तेदारों की नकल करते हुए अपने यहाँ नौकर रख लेता है। उसमें ईर्ष्या की भावना भी दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि जब वह अपनी भाभियों को आराम से चरपाइयाँ तोड़ते देखता है तो उसे ईर्ष्या होती है। उसे अपनी पत्नी से पूरी सहानुभूति है। यद्यपि वह संगत स्वभाव का व्यक्ति है, किंतु घर की विषम परिस्थिति में उलझकर अपना संयम त्याग देता है और नौकर की पिटाई कर देता है। अगला पात्र है इसमें किशोर। ये किशोर एक बिगड़ा हुआ नवयुवक है। वह नौकर को हीन दृष्टि से देखता है और बात बात पर उसे गाली देता है। नौकर को पीटना वह अपना अधिकार समझता है। वह पूरी तरह से आलसी बन चुका है। रात में सोते समय वह बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर अपना क्रोध प्रकट करने लगता है। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी के सभी पात्रों का चारित्रिक विकास अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से हुआ है। पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से कहानीकार ने एक मध्यम परिवार की मानसिक स्थिति को सहज रूप से व्यक्त किया है। बहादुर के चरित्र के माध्यम से कहानीकार ने कहानी को चरम बिंदु पर तक पहुंचाया है। बहादुर और निर्मला का चरित्र कहानीकार ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अगला तत्व आता है कहानी का कथोपकथन या संवाद, जिसको अंग्रेजी में बच्चों डायलॉग बोलते हैं। इस कहानी के जो संवाद हैं अत्यंत सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित, स्वाभाविक, सजीव, स्पष्ट, रोचक, सार्थक और गतिशील हैं। वे पात्रों के अनुकूल और सटीक हैं। संवादों के द्वारा कथानक का विकास हुआ है। उनके द्वारा ही पात्रों के चरित्र भी विकसित हुए हैं। संक्षिप्त और स्वाभाविक कथोपकथन पर आधारित एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। जैसे बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय से उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। इस प्रकार बच्चों, जब आप संवाद लिखेंगे तो आप उसके कुछ संवाद भी परीक्षा में लिख करके आएंगे। अगला है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानीकार ने चित्रात्मक एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है। कहानी की भाषा बोलचाल की व्यवहारिक भाषा है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं। जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, तकलीफ, महसूस, फरमाइश, तमीज़, आईना, इज्जत आदि शब्द उर्दू से लिए गए हैं। सिनेमा, नेकर, पुलिस, रिपोर्ट, बस आदि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माथा ठनकना, हुलिया टाइट होना, बातों की जलेबी छानना, मन हटाना, 9 2 11 होना, पंच बराबर होना, पेट में दाढ़ी होना, सीधे मुंह बात न करना आदि। अतिरिक्त काव्यात्मक, वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली को अपनाकर कहानीकार ने स्वाभाविक चित्रण किया है। कहानी में आत्मरक शैली का भी विशेष प्रयोग हुआ है। बच्चों, भाषा शैली में जब लिखते हैं तो हम ये बताते हैं कि लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है, और अंग्रेजी का किया है या उर्दू का किया है, किन किन भाषाओं का इसमें कहानी में प्रयोग हुआ है, और कितने मुहावरों का प्रयोग किया है, किस प्रकार से उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। ये सब हम बच्चों भाषा शैली में बताते हैं। अब अगला तत्व, पांचवा तत्व आता है देश काल और वातावरण। अब बच्चों, इसका देश काल और वातावरण देखिए। कहानी में देश काल और वातावरण का ध्यान भी रखा गया है। कथानक के अनुरूप निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के स्वाभाविक और सजीव वातावरण का चित्रण किया गया है। बहादुर निम्न वर्गीय परिवार का सदस्य है और निर्मला का परिवार मध्यम वर्गीय स्थिति का है। वह आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न रही है, लेकिन झूठे दिखावे और शान शौकत के लिए नौकर की आवश्यकता को बनाए हुए है। नौकर रखने का प्रदर्शन, नौकर के प्रति दिखावे का व्यवहार, नौकर का रोब डालना, नौकर से जी तोड़ काम लेना, उसको बात बात पर पीटना और गाली देना आदि घटनाओं ने पारिवारिक वातावरण को सजीव और मार्मिक बना दिया है। कहानीकार ने समाज में व्याप्त आडंबर, प्रदर्शन, ईर्ष्या और स्वार्थपरता की भावनाओं और इनसे उत्पन्न स्थितियों का सहज चित्रण भी किया है। इस प्रकार बच्चों, मध्यम वर्गीय परिवार का रूप तो वातावरण की पृष्ठभूमि से उभरा ही है। निर्मला का पड़ोसियों को सुनाकर दिल बहादुर के प्रति स्नेह प्रदर्शन करना, अपना बड़प्पन दिखाना, नौकर पर रौब दिखाना आदि की पुष्टि वातावरण के चित्रण द्वारा ही संभव हुई है। वातावरण जब लिखते हैं बच्चों तो माहौल बताते हैं कि उस कहानी का माहौल क्या है। आगे आता है बच्चों उद्देश्य। अंत में
जब कहानी कोई लिखी जाती है तो उस कहानी का एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है। उसमें जो कहानीकार होता है वो ये बताना, कोई भी उद्देश्य उस कहानी को बताता है। तो ये जो कहानी है निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, जब परीक्षा में अगर आएगा कि बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए तो आप इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर इसी तरह से कहानी की समीक्षा करेंगे। आज हमने बहादुर कहानी की समीक्षा को समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये बहादुर की कहानी की समीक्षा करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको आ गया है, क्योंकि जब वीडियो को लाइक किया जाता है तब ये माना जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आया, कहानी पसंद आई या उसकी समीक्षा उसको करनी आ गई, तभी बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, यानी जब वीडियो चल रही है अगर उसका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देखने से वंचित ना रह पाएँ। और बच्चों, वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।